नमस्कार, मैं भावना प्रियदर्शनी और आप देख रहे हैं द पंचायत। जहां कभी लोग भगवान के भजन से दिन की शुरुआत करते थे, वहीं अब लोगों की नींद कचरा उठाने वाली गाड़ी से बजने वाले भजन से खुलती शुरुआत ही नहीं होगी। बिहार के कई जगहों में कचरा से भरे खाली प्लॉटों को देखा जा सकता है। हालांकि प्रतिदिन कचरा वाली गाड़ी आती है, फिर भी ऐसी स्थिति बनी हुई है, जिससे यह बात तो तय है कि लोग स्वच्छता को लेकर बेहद लापरवाह हैं। लोग जानते हैं कि आसपास फैली गंदगी से उन्हें ही परेशानियों को झेलना होगा, या यूं कहें कि उनकी ही हानि होगी। इसके बावजूद लोग खुले में कचरा धड़ल्ले से फेंक रहे हैं। बात कूड़ा कचरा से भरे खुले मैदान की करें तो यह इस बात का बहुत बड़ा उदाहरण है कि कितनी भी कोशिश कर ली जाए, लोग शिक्षित होकर भी असभ्यता भरे कार्य करना नहीं छोड़ेंगे। हाल ही के स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 की आई रिपोर्ट में बिहार राज्य की राजधानी पटना ने 47वां स्थान पाया है, जो कि 10 लाख से ज़्यादा जनसंख्या वाले शहरों में सबसे अंतिम स्थान है। यह पटना के लिए कोई नई बात नहीं है कि पटना अंतिम श्रेणी में आया है, बल्कि यह रिकॉर्ड पटना के हिस्से में हमेशा आता रहता है। तो इसे बिहार के मुख्यमंत्री को अपने अचीवमेंट में सबसे आगे रखना चाहिए। बिहार के सिर्फ नीतीश ही नहीं, भाजपा से सांसद और फिर देश के 7 साल से प्रधानमंत्री बने श्री नरेंद्र मोदी के लिए शर्म की बात है कि उनकी पार्टी के सहयोग से ही बिहार की सरकार चल रही है और दिन भर स्वच्छता का राग अलापने वालों की सरकार में ही पटना सबसे ज़्यादा गंदगी वाला शहर बनकर उभरा है। प्रधानमंत्री कहते हैं कि यह स्वच्छता अभियान पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाला महाअभियान है, लेकिन असल में यह अभियान कहां तक जमीन पर सुचारू रूप से दिखाई देता है? क्या सिर्फ जनता को दिखाने के लिए और टीवी मीडिया में चेहरा चमकाने के लिए ही सिर्फ यह अभियान चलाया जा रहा है, या फिर यह सिर्फ दिखावा मात्र ही है? अब आगे बढ़ते हैं और आम लोगों की जिम्मेदारियों की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि लोग सरकार की व्यवस्था पर सवाल तो करते हैं, लेकिन जब बात खुद की आदतों की आती है तो उनकी आंखें बंद हो जाती है। खुद के हरकतों में सुधार नहीं ला सकते, लेकिन व्यवस्था पर उंगली उठा सकते हैं। असल मायनों में देखा जाए तो समाज के ऐसे लोगों के कारण न तो स्वच्छता अभियान का पालन हो रहा है और न ही अगली पीढ़ी को जागरूक किया जा रहा है। लोगों को यह बात ज्ञात हो कि स्वच्छता अभियान में देश की पूरी जनता की भागीदारी होनी चाहिए, जिनके लिए उन्हें व्यक्तिगत रूप से कार्य करने की जरूरत है। नहीं तो आने वाले समय में जिन ऊंची बिल्डिंगों में आप रहते हैं, उनके बरक्स आपको हर तरफ कचरे के पहाड़ नजर आएंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करिए, और आप हमारे फेसबुक पेज से भी जुड़ सकते हैं। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। धन्यवाद।